नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें दिखाएंगे कैसे अलीगढ़ में बिजली नहीं आने पर लोगों ने भुजपुरा बिजली घर का किया घेराव, जनता में आक्रोश। साथ ही बताएंगे कैसे ग्लास पुलिस ने 2 तस्करों को गांजा सहित किया गिरफ्तार और कैसे ग्लास में टिर्री चोरी कर ले गए चोर, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मोहब्बत का चोला पहनकर 3 सीमाओं को पार कर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भारतीय सुरक्षा को दागदार कर दिया, जिससे भारत के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। इसी को लेकर अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान ने सीमा हैदर को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सीमा हैदर को लेकर कहा कि भारतीय जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। आखिर सीमा हैदर कौन है, क्या है इसकी सच्चाई, नार्को टेस्ट से ही खुलासा हो सकता है। पाकिस्तान की नीयत गंदी है, जिससे भारत में खतरा पैदा हो सकता है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कहीं सीमा हैदर की आड़ में सरकार यूसीसी, महंगाई और तमाम मूलभूत मुद्दों से जनता को भटकाना तो नहीं चाहती। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सीमा हैदर से जो एटीएस पूछताछ कर रही है, आपने पहले भी सवाल उठाए थे, क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि देश के लिए खतरा है, ये खतरा हो सकती है सीमा हैदर। और मैं तो कहूँगा सरकार से कि सीमा हैदर का नार्को टेस्ट होना चाहिए, और जो उसके बच्चे हैं उसके बच्चों का, सीमा हैदर के बच्चों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो हमारी पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि सीमा हैदर आखिर कहाँ से आई और किसने भेजा और क्यों है, उसका मकसद क्या है। अगर सरकार नहीं कराती है तो सरकार अंदेशे में आती है। क्या यूसीसी को भुलाना तो नहीं चाहती सरकार, या जो महंगाई का मुद्दा चल रहा था गुमराह तो नहीं कर रही सरकार सीमा को लेकर? तो हम ये चाहते हैं, देश चाहता है सीमा की स्थिति बिल्कुल साफ हो, सीमा कौन है, कहाँ से आई है और कैसे आई है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जिसके घर में ठहरी है वो कौन है, इसका कैसे कैसे हुआ, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सीमा हैदर, बच्चों का डीएनए क्यों चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ जो सीमा है, जो ये सीमा हैदर है, ये बच्चे पाकिस्तान के हैं कि हिंदुस्तान के हैं, ये क्लियर होना चाहिए कि बच्चे हैं कहाँ के, आखिर हिंदुस्तान से ही मैनेज किए गए या पाकिस्तान से लेकर भी आई है कि नहीं आई है, ये बड़ा सवाल है। किस तरह का खतरा दिख रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, हमारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पाकिस्तान की नीयत इतनी गंदी, जो हमेशा हमें नुकसान पहुँचाती है, पाकिस्तान की नीति हमें बुरा, हम पूरे भारत को वो लोग नुकसान पहुँचाते हैं, तो हम किसी कीमत पर भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा देश का नुकसान हो। नहीं, पाकिस्तान के अंदर फौज में है। मुझे ये तो शक है कि इसको नार्को टेस्ट होना चाहिए। अच्छा विधायक जी, पाकिस्तान के अंदर एक हिंदुओं के मंदिर पर हमला किया गया है सीमा हैदर को लेकर के, क्या कहेंगे? क्या अब वहाँ देखिए आम आदमी नहीं कर रहा, वो भी वहाँ पर भी, और इसकी मैं निंदा करता हूँ, मतलब सख्त अल्फाजों में निंदा करता हूँ कि जिस तरह का उन्होंने ये की हरकत, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं, किसने की है। क्या और तो मंशा नहीं है? क्या 24 का इलेक्शन इससे प्रभावित तो नहीं होगा? ये सब चीज़ें चेक करने की है। नार्को टेस्ट कराइए, क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नार्को टेस्ट कराइए सीमा हैदर का, और बच्चों का डीएनए टेस्ट कराइए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र भुजपुरा से है, जहां बिजली घर के अंतर्गत आने वाले मोहल्लों का हाल कुछ ऐसा है कि लोग कहीं 24 घंटे तो कहीं 48 घंटे से बिजली न आने से काफी परेशान हैं, जिससे नाराज लोगों ने बिजली घर का घेराव किया और धरना दिया। लोगों की मांग थी कि बिजली की व्यवस्था जल्द से जल्द शुरू की जाए, अन्यथा हम लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। लंबे समय से बिजली न आने की वजह से लोगों को पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे जीना दुश्वार हो गया है। जिससे नाराज होकर लोगों ने बिजली घर पर प्रदर्शन किया और विद्युत विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। सैकड़ों की तादाद में महिला, बच्चे, बुजुर्ग भी वहां मौजूद रहे। वहीं मौके पर स्थानीय पार्षद हफीज अब्बासी, आशिफ अलवी अपने वार्ड के सैकड़ों लोगों के साथ पहुंचे और बिजली विभाग का घेराव किया। लोगों ने कहा कि पीने तक का पानी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने काम पर बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सभी को 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी, मगर यहाँ पर बिजली घर वाले ही हैं कि कभी भी बिजली की कटौती कर देते हैं और नए नए बहाने बताकर जनता को परेशान कर रहे हैं।
क्या नाम है सर आपका? हफीज अब्बासी भुजपुरा से पास है। अभी जी किस तरीके का जब बवाल हो रहा है, क्यों पब्लिक ने रोड पर करो? हाँ, मैं 2-3 दिन पहले बिजली विभाग से मिला और मैंने भुजपुरा की समस्याओं को लेकर इनको एक लेटर भी दिया, जिस पर आज पब्लिक यहाँ की आग बंद हो गई, यहाँ का कोई समाधान नहीं हुआ। और यहाँ की जो जनता की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ताजबाग कॉलोनी, सिराजनगर, खलवारी, मढ़ैया और ठाकुरवाली गली, यहाँ के लोग सारे इकट्ठे होकर बिजली घर पर आ गए। मुझे फोन कर अवगत कराया तो मैं बिजली घर पहुँचा। अधिकारियों से मेरी बात हुई, यहाँ कम से कम 3-3 दिन से लाइट नहीं है। लोग खाने को, पीने तक के पानी तक को परेशान है। बिजली विभाग आए दिन कनेक्शन काट रहा है, लेकिन बिजली की कोई समाधान नहीं हो रहा। आखिर वजह क्या है, किस तरीके से बिजली नहीं दे पा रहे? पर्याप्त तो बिजली लोगों की क्यों नहीं मिल पा रही? तो यहाँ ट्रांसफार्मर छोटे हैं और लोडों में इन्होंने कनेक्शन ज़्यादा दे रखे हैं, लोड ज़्यादा है, आए दिन ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं। केबल लोड के आधार पर हल्की पड़ी हुई हैं, जो आए दिन जलती रहती हैं, उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानी होती है। और लंबी लंबी केबलें हैं, विद्युत पोल नहीं लग पा रहे। एक तरफ मोदी जी और योगी जी का सपना है कि हर घर हम बिजली दें, लेकिन हर घर बिजली, यहाँ कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं है। लोग गर्मी में मरने को मजबूर हैं। ये हालात है बिजली का। अब क्या आश्वासन दिया जय साहब ने? आप लोग आश्वासन दिया है कि आज और कल 2 दिन के अंदर हम पूरी समस्या को हल कराने का करा देंगे। अगर इस स्थिति में आपके 2 दिन में समस्या हल नहीं होती है तो किस तरीके का आंदोलन? फिर हम आंदोलन पर उतरेंगे, फिर जनता के साथ खड़े होकर बिजली घर पे आएंगे। कौन सा क्षेत्र लगता है? ये भुजपुरा क्षेत्र है, चिराई नगर, अब्दुल कादिर नगर, मढ़ैया, ताजबाग कॉलोनी। थाना कौन सा लगता है? थाना आदि क्षेत्र इस क्षेत्र में आ रहे हैं जहाँ जहाँ समस्या। थाना कौन सा लगता है? थाना कोतवाली नगर। क्या नाम है आपका? अफसाना जी, क्या समस्या, किस चीज़ को लेकर के आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? तरफ लाइट से बहुत समस्या है, लाइट नहीं आ रही उधर से। कब से लाइट नहीं आ रही? कई दिन हो गए, लाइट बहुत परेशान कर रही है, गर्मी काफी पड़ रही है, बच्चे परेशान है, पानी से काम नहीं हो रहा है, इधर काम भी चल रहा नहीं है, मतलब कहाँ से भरे और स्मार्ट मीटर उठाने चाहिए। अच्छा, बिजली वाले विभाग वालों का क्या कहना है जय साहब का आपसे? कहाँ कहते हैं कुछ भी आओ, कुछ भी सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। आज कितने लोग यहाँ पर आए हो? काफी लोग हैं, ये सब हमारी सब उधर के ही हैं। अच्छा, तो बिजली की समस्या किस तरीके से आ रही है, जबकि आप बिल टाइम से भर रहे हो? उसके बाद क्या है? अब क्या आश्वासन दिया है आपको यहाँ से? अब क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, कुछ कहने को तैयार नहीं है। आपकी क्या मांग है इन लोगों से? हमारी तरफ सुविधा होनी चाहिए, लाइट की, सबकी, पानी की, लाइट और ये स्मार्ट मीटर उठाने चाहिए और कम में लगने चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के इगलास कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 किलो गांजा, 1 बाइक व 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। कोतवाल प्रवीण कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ऑपरेशन नार्को अभियान चलाया गया। वहीं मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गोरई मार्ग पर तस्करी के लिए भारी मात्रा में गांजा लाया गया है। सूचना पर पुलिस ने एक्टिव मोड में घेराबंदी करते हुए 2 व्यक्ति मनोज पुत्र बुद्धि सिंह निवासी नगला लौका महावन जनपद मथुरा व राहुल पुत्र ब्रिजलाल निवासी हरजी का वास गोरई को पकड़ लिया, जिनके पास से 4 किलो गांजा, 1 बाइक व 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए सीओ इगलास अलीगढ़ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जनपद अलीगढ़ में अपराध निरोध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत आज जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना इगलास क्षेत्र में 2 व्यक्तियों द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल उन्हें घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार किया गया। उनके पास से तलाशी लेने पर 4 किलोग्राम गांजा व 2 अदद मोबाइल, 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद हुई है। संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के ग्लास कस्बा के शिवदान नगर से अज्ञात चोर एक टिर्री चुरा कर ले गए। टिर्री ले जाते समय चोर सीसीटीवी कैमरे की निगाह में आ गए। पीड़ित व्यापारी ने इस संबंध में कोतवाली पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया है। कस्बे के शिवदान नगर निवासी अमन अग्रवाल पुत्र मिठन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 1 माह पूर्व ही एक टिर्री लोडर लिया था, जो दुकानों पर माल सप्लाई करता है। बीती रात को दुकान बंद करने के बाद टिर्री को दुकान के बाहर खड़ा कर वो घर चले गए। सुबह 4 बजे के लगभग अज्ञात चोर उनकी टिर्री को ले गए। जब सुबह देखा तो टिर्री वहां पर नहीं थी। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे को देखा गया
तो एक अज्ञात चोर उनकी टिर्री को ले जाते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पहले भी इगलास कस्बे में टिर्री और बाइक चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन आज तक पुलिस उन्हें बरामद नहीं कर पाई है। पीड़ित ने कोतवाली आकर कोतवाल प्रवीण कुमार सिंह को शिकायती पत्र दिया है। इस संबंध में कोतवाल प्रवीण सिंह ने बताया कि मौके पर जानकारी के लिए कस्बा इंचार्ज को भेजा है, जांच कर कार्यवाही की जाएगी। मिठनलाल अग्रवाल जी, आपकी टिर्री चोरी की घटना सामने आई है, क्या है पूरा मामला? मेरी टिर्री रात को यहीं खड़ी जाती थी और रात को करीब सुबह 4:05 पे सुबह टाइम देखा मैंने, यार टिर्री नहीं है। जब टिर्री नहीं तो मैंने मोहल्ला में आके पूछा टिर्री कहाँ गई। तो सामने डॉक्टर साहब हैं, इनसे जाके कैमरा खुलवाया। कैमरे मालूम पड़ा कि 4:05 पे 2 लोग आए स्कूटी पे, मोटरसाइकिल पे, और मोटरसाइकिल पे आके उन्होंने देखा कि टिर्री खड़ी हुई है और एक आदमी धक्का मार के ले गया उसे। अच्छा, इस संबंध में आपने कहीं पुलिस को कोई सूचना वगैरह दी है? नहीं, अभी सुबह की बात है, 4 बजे की है। बच्चे पुलिस को सूचना देंगे? पुलिस को सूचना देंगे? अभी देखते हैं, बच्चे आ रहे हैं। कहाँ का मामला है ये सब्जानगर का मामला है, इगलास का। जी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मोर्चरी के पास जेल रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया। रानी नाम की एक गरीब महिला बदरबाग से बकरी चराने आया करती थी। महिला ने बताया कि मेरी बकरी लापरवाही की भेंट चढ़ गई। 3 घंटे बकरी तड़पती रही, चिल्लाती रही। नगर निगम की टीम मौके पर नहीं पहुंची। अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस जेल रोड पर एक बोरवेल खुला छोड़ दिया गया था, जिसकी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि एक बकरी चुगती हुई बोरवेल में गिर गई, जो लगभग 3 घंटे बोरिंग के अंदर तड़पती रही, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बारे में नगर निगम को सूचना दी गई थी, लेकिन काफी घंटे बीत जाने के बाद भी नगर निगम मौके पर नहीं आया। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी प्रयास किया, परंतु असफलता ही हाथ लगी। वहीं अब सवाल उठता है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है। क्या नाम है आपका? रानी। रानी, कहाँ रहती हैं आप? यहीं रहते हैं, बदरबाग। बदरबाग। तो यहाँ पर कैसे करते थे आप सब? लाते हैं बच्चे। बकरी का बच्चा? अच्छा, तो क्या हुआ बकरी के बच्चे को यहाँ? बकरी चुगना आया तो उसमें पेट में गिर गया। बोरिंग में गिर गया है यहाँ पर? बोरिंग में, ये बोरिंग बंद नहीं थी, पता ही नहीं था हमें तो ये बोरिंग में, आज पता चली हमें तो ये बोरिंग में। कितनी देर हो गई बोरिंग में गिरे हुए? कम से कम 3 घंटे हो गए सर। 3 घंटे हो गए? किसी को सूचना नहीं दी आपने? नहीं, आपको दी थी सूचना, उन्होंने कही थी कई जगह। जी, करी थी आपने? अच्छा, अभी तक कोई नहीं आया है अभी? अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मैरिज रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कृष्णकांत सिंह की प्रेस वार्ता हुई। मुख्य अतिथि के रूप में प्रेस वार्ता में उपस्थित हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल ने SC/ST प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कृष्णकांत सिंह को शॉल उड़ाकर एवं माला पहनाकर बधाई दी तथा अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब ऐसा लगता है कि दलित समाज का आदरणीय बहन जी से मोह भंग हो गया है और वो कांग्रेस पार्टी की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी में दलित समाज का जो सम्मान पहले था वो आज भी रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आपके सम्मान और अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और वो संघर्ष आज भी जारी है। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जिला अध्यक्ष कृष्णकांत सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में दलित, कमजोर वर्ग, शोषित समाज और गरीब मजदूरों की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और हमारे नेता राहुल गांधी हम लोगों के लिए मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वहीं इस प्रेस वार्ता में विवेक बंसल, पूर्व विधायक अलीगढ़, कांग्रेस अल्पसंख्यक अध्यक्ष एवं अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये युवा ऊर्जावान हैं और पूरी दमखम से कार्य करेंगे। कांग्रेस पार्टी का जो अस्तित्व है, प्रभाव है, उसको और वैभवशाली करेंगे और नए लोगों को जोड़ेंगे और ख़ास तौर से जो दलित वर्ग है उसकी जो भागीदारी है एक अच्छी संख्या में कांग्रेस पार्टी के साथ सुनिश्चित करेंगे। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और कहीं पर भी विपक्ष नजर नहीं आ रहा है महंगाई को लेकर, या कोई बोलने से डरते हैं क्या? नहीं, हम लोग तो देखिए राहुल गांधी जी, पूरा विपक्ष राहुल गांधी जी के बारे में कोई ये कहे कि वो डर रहे हैं, वो पूरे निर्भीक होकर पूरा चुनौती दे रहे हैं। उनकी यानी सदस्यता तक ख़त्म कर दी पर वो बिल्कुल नहीं झुके, बिल्कुल नहीं घबराए और जो सब हो रहा है, इसे तांडव हो रहा है इस देश में,
वो किसी से छुपा नहीं है। सब संविधान की अवमानना हो रही है जिस तरीके से, और महंगाई की तो आप कहे ना क्या, आम आदमी के पहुंच से बाहर है। आज टमाटर उसका जीता जागता एक उदाहरण है कि टमाटर के जो मूल्य हैं वो कहाँ पहुंच गए हैं, और एक विषय हो गया है ये टमाटर एक ख़ास तौर से। आज जो एक जनसाधारण तक पहुंचना चाहिए वो उसकी पहुंच से बाहर है। उसकी महंगाई ने उसे आज उसकी पहुंच से बाहर कर दिया है। तो महंगाई चारों तरफ है, चरम सीमा पर है, बेरोज़गारी आज चरम उस पर है, और कानून का राज नहीं है। देखिए, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं। या तो फिर मानव अधिकार ये जो समिति ये सब भी, इनका भी बोरिया बिस्तर बंद कर दीजिए। क्यों हुए हैं कि कहीं किसी प्रशासन की ज़्यादती होती है, संविधान के विपरीत अगर कार्य होता है, या एनकाउंटर का क्या होता था, जो इंक्वायरी होती थी वो भी तो अपराधी मारे जाते थे। ह्यूमन राइट्स कमीशन इंक्वायरी करता था ना। आज आप जिसको चाहें लेके आप उस पर कहते हैं कि साहब हम कानून व्यवस्था दो, तो फिर संविधान को हटा दो यार। संविधान में एक प्रक्रिया कही है, सबके लिए कानून तो बराबर है ना। नहीं, जिस तरीके से पहले कांग्रेस की सरकार थी, जब मैं आज यहाँ पे जिलाध्यक्ष बनाया गया हूँ ऐसी अनुसूचित विभाग से। मेरा कांग्रेस से जुड़ने का मेन मकसद है कि जो आज लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जो लड़ाई लड़ रही है, जो वो एक कांग्रेस ही पार्टी है। अन्यथा सभी पार्टियां आज बीजेपी के लिए बी पार्टी का काम कर रही है। तो क्या ऐसा क्या करेंगे जिससे ये कांग्रेस हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस में जोड़ के, और जो कांग्रेस के अभी देखा जाए तो 70 साल से जैसे बोलती हैं अदर पार्टियाँ कि 70 साल में मतलब क्या किया है क्या किया, अगर देखा जाए तो हम अगर 70 साल पहले क्या था, जो कुछ भी है सब कांग्रेस का ही देन है। अब ये आ गए 2014 से जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस तरीके से बोल रही हैं कि मतलब बोलती हैं कि मतलब क्या किया है, तो अगर देखा जाए तो सब देन तो सारी कांग्रेस पार्टी की ही है। अलीगढ़ से न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के तहसील इगलास के बेसवा में धरणीधर सरोवर अपनी प्राचीन विशेषता के कारण लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। दूर दराज से आकर श्रद्धालु यहां धरणीधर सरोवर में डुबकी लगाने के बाद अपने दुखों को दूर करते हैं। बताया जाता है कि धरणीधर सरोवर में स्नान करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। धरणीधर सरोवर की विशेषता के कारण यहाँ लोगों की आस्था हर रोज बढ़ती हुई नजर आ रही है। महर्षि विश्वामित्र के द्वारा पृथ्वी की शांति के लिए यहाँ पर यज्ञ किया गया था। महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली यहीं पर बनी हुई है। 3 वर्ष में एक बार श्रावण मास के मौके पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। आज भी तहसील इगलास के बेसवा में धरणीधर सरोवर पर लगने वाले मेले का उप जिलाधिकारी इगलास महिमा सिंह के द्वारा फीता काट कर भव्य उद्घाटन किया गया। महिमा राजपूत से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि धरणीधर मेले के आयोजन को लेकर उनके द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु आया करते हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। आज धरणीधर सरोवर पर आपने क्या किया है? आज धरणीधर सरोवर पर यहाँ पे मेला लगता है जो हर 3 साल में लगता है। तो मैं यहाँ आई थी चेयरमैन साहब के साथ, हमने इस मेले का उद्घाटन किया। मैम, यहाँ कितनी वर्षों से ये परिक्रमा लगती चली आ रही है, और क्या है धरणीधर सरोवर का महत्व क्या है? हाँ, ये परिक्रमा तो मुझे लग रहा है काफ़ी समय से लगती आ रही है। महत्व काफ़ी पुराना है, मतलब इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि विश्वामित्र जी यहाँ पे आके हवन करते थे, तो तभी से ऐसी मान्यता है कि लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और जो हमारा धरणीधर सरोवर है उसकी परिक्रमा करते हैं। मेले में प्रशासन का क्या सहयोग रहेगा मैडम? देखिए, व्यवस्थाएं तो सारी प्रशासन ही देखेगा, तो उसमें साफ सफाई की व्यवस्था रही, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रही, वो सब प्रशासन की जिम्मेदारी। अलीगढ़ से न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।